ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा अनुमान है आप लोग बेटर होंगे। ठीक, ओके। तो कल हम लोगों ने फिजिक्स में क्लास 9 की फिजिक्स में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने मोशन हो गया था, टाइप्स ऑफ मोशन हो गया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटी तो इसके पहले वैसे तो हमको क्वांटिटी पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में है ही नहीं। कोई बात नहीं, स्केलर क्वांटिटी है आपके सिलेबस में, तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो हम अगर इसको बोलें कि क्या होता है, तो ये वो क्वांटिटी होती हैं, वो राशियाँ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। दोज क्वांटिटीज which is represented by only magnitude is called scalar quantity। जैसे अगर हमें लेंथ लिखना है, LENGTH लेंथ अगर लिखना है तो 2 मीटर, इसमें हमने केवल 2 लिखा है और यूनिट मीटर लिखा है। इसमें डायरेक्शन हमने शो नहीं की है, और अगर लेंथ निकालना है तो उसमें डायरेक्शन भी बताई नहीं जाती है। अगर डायरेक्शन बताना है तो सीधे से लेंथ बताना है तो आप 2 मीटर, उससे केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे और कुछ भी नहीं बताते, है ना स्टूडेंट? यही तो करते हैं। अगर हमको टाइम बताना है, अगर कोई टाइम पूछता है तो हम लोग क्या बताते हैं? 2 o'clock या 3 बजे, है ना, या 2 दिन या 5 साल। कोई डायरेक्शन हम लोग यहाँ नहीं बताते। तो दो यूनिट्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन लिख दें, दोज क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? जैसे लेंथ है, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। इसलिए इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, तो आपका स्केलर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो दोज क्वांटिटी हैव both magnitude and direction is called vector quantity। those units, those quantity have both magnitude and direction is called वेक्टर क्वांटिटी।
ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप। वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम की छोड़ दो अभी, इतना है ना। तो ये जैसे ये क्वांटिटी है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो कंप्लीट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसके, हमारे वेक्टर क्वांटिटी के। कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा अनुमान है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर।